अब शहबाज शरीफ के नाम के साथ शेख लिखा और बोला जाए, यानी कि शेख शहबाज शरीफ। शेख शहबाज शरीफ चाहे तो क्या नहीं कर सकते, क्या चीज है जो नहीं खरीद सकते। चाहे तो अंबानी खरीद ले, अडानी खरीद ले, दिल्ली खरीद ले, मुंबई खरीद ले या फिर पूरा भारत खरीद ले। नाज़रीन, आपने खबर तो सुन ली होगी कि पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान तारीख का सबसे बड़ा मुआहिदा हो चुका है, जिसके बाद अब पाकिस्तान हिफाजत करेगा हरमैन शरीफैन की, पाकिस्तान मुहाफिज होगा सऊदी अवाम और सऊदीया का। लेकिन यहां पर इंपैक्ट क्या गया, कहां तक सफे मातम बिछ गया और कहां पर ढोल ताशे बजाए जा रहे हैं, आज की वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले अगर हम सऊदीया की बात करें कि सरकारी तौर पर इस डील को कैसे सेलिब्रेट किया जा रहा है, अवाम इस डील पर कितनी मुतमईन और खुश है और वो क्या क्या बांट रही है, तो जरा आप अदादुशुमार और वीडियोस पर नजर डालें तो आप हैरान परेशान हो जाएंगे। सऊदीया में एक है किंगडम टावर, 14 अगस्त हो, 23 मार्च हो, 6 सितंबर हो, 10 मई हो, आज तक किंगडम टावर पर पाकिस्तान का परचम अवेजा नहीं किया गया। लेकिन ये पहला मौका है जब सऊदीया और पाकिस्तान की डील होती है, यानी कि सऊदीया पाकिस्तान के साथ एक ऐसी डील करता है जिसके बाद सऊदीया पर हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वुर किया जाएगा और पाकिस्तान पर हमला सऊदीया पर हमला गर्दाना जाएगा और सऊदीया की हिफाजत और खास तौर पर हरमैन शरीफैन की हिफाजत अब पाकिस्तान करेगा। उसके बाद किंगडम टावर पर पाकिस्तान का परचम यानी कि सब्ज हिलाली परचम पहली मर्तबा आवेजा किया गया। लेकिन ये जश्न है सरकारी तौर पर। इसके अलावा भी आपने देखा कि सऊदीया की हर शाहराह पर पाकिस्तानी परचम सऊदी परचम के साथ जो है वो नस्ब किया गया है और पूरी आबोताब और शानो शौकत के साथ फिजा में लहराया जा रहा है। इसके अलावा F-15 तैयारों ने शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जो है वो प्रोटोकॉल के साथ इस्तकबाल किया, उन्हें सलामी दी। लेकिन मैं फिर कहूंगा शहबाज शरीफ नहीं, शेख शहबाज शरीफ। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वीडियो में जानते हैं। इसके बाद हम अगर अवाम की बात करें तो एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है। सऊदीया का शहर है जद्दा, वहां पर एक शख्स तस्बीहात फरोख्त कर रहा है। आपको मालूम है कि पाकिस्तान में देखें या फिर अरब ममालिक में तस्बीहात इतर वही लोग फरोख्त करते हैं जो कि मिडिल क्लास होते हैं, तस्बीहात इतर फरोख्त करके अपने घर का निज़ाम चलाते हैं। वो तस्बीह फरोख्त कर रहे, एक खातून आती है, वो उससे अरबी में गुफ्तगू करता है, पूछता है कि आप कहां से आई हैं। खातून कहती है कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है। वो कहता है मरहबा, आप हमारी मेहमान हैं, ये तस्बीह बतौर तोहफा आपके लिए और हमारे नए मुहाफिज के लिए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है, जिसके बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि सऊदी अवाम भी इस डील पर कितनी खुश है और किस कदर मोहब्बत का और मुसर्रत का इजहार कर रही है। नाज़रीन, ये बात तो होगी खुशखबरी की, मोहब्बत की, मुसर्रत की, लेकिन इस डील का इंपैक्ट कहां तक गया है, गूंज कहां तक सुनाई दे रही है, सफे मातम और आहिस्ता आहिस्ता आहो बका कहां से बढ़ रही है, उस जानिब चलते हैं। नाज़रीन, हमारे हमसाया में एक मुल्क पाया जाता है जो कि है तो नफसियाती, लेकिन क्या करें, हमारा हमसाया है, नाम है भारत। जब ये डील होती है तो गोदी मीडिया जो कि 10 मई को इस्लामाबाद फतह कर चुका था, लाहौर की पोर्ट पर कब्जा कर चुका था, वो ये कहता है कि डील तो हुई ही नहीं है, सौदा हुआ ही नहीं है, पाकिस्तान का सऊदीया के साथ ऐसा कोई मुआहिदा नहीं हुआ, ये चाइना की डील है, बला बला। लेकिन अब उसी भारत को मैं ये कहना चाहूंगा कि अब पैसे की कमी नहीं है, अब हमारे शहबाज शरीफ बन चुके हैं शेख शहबाज शरीफ। गोदी मीडिया हो या फिर भारतीय वजीर आजम हो, भारतीय अवाम हो, पाकिस्तान को शुरू से एक ही ताना देते थे ना कि ये भूखे हैं, इनके पास पैसे नहीं है, ये भिखारी हैं। तो अब जनाबे वाला पैसे की कमी नहीं है, अब हमारे वजीर आजम बन चुके हैं शेख शहबाज शरीफ। आप हुक्म करें तो दिल्ली खरीद लें, मुंबई खरीद लें, अंबानी खरीद लें, अडानी खरीद लें या फिर ताजमहल समेत पूरा भारत खरीद लें, क्योंकि अब पैसे की कमी बिल्कुल भी नहीं है। अब आप ये देखें कि आप हमेशा हमें ताने देते थे खरीदो फरोख्त की कि फला मुल्क से खरीदते हैं, इतने इन पर टैक्स लगाया जाता है, तो अब आप ये देखें कि आप पर आपके सबसे करीबी दोस्त अमेरिका ने कितना टैक्स आयद किया। लेकिन भारतीय अवाम, हमारे दोस्त और हमें देखने वाले मायूस ना हो। पाकिस्तान और सऊदीया की डील की खुशखबरी सिर्फ पाकिस्तान या फिर सऊदी अवाम के लिए नहीं है, थोड़ी सी खुशखबरी आपके लिए भी हमने रखी है। आप हमें कहते थे कि आप फला मुल्क से चीजें खरीदते हैं और आप पर इतना टैक्स आयद किया जाता है, तो आप देखें कि अमेरिका ने आप पर कितना टैक्स लगा दिया।
ट्रंप जब आने वाला था तो आपने कहा था कि अगली बार ट्रंप सरकार, लेकिन ट्रंप ने आपको ऐसी लात मारी कि हमारा 29 से 19% टैरिफ कर दिया और आपका 10% से बढ़ाकर 50% टैरिफ आयद कर दिया। अब आप जो भागे जाते हैं, कतर से ऑयल खरीदते हैं, गैस की डील करते हैं, रशिया से तेल खरीदने की डील करते हैं और फिर अमेरिका से डांट सुनते हैं, तो ऐसा क्यों? हम हैं ना आपके लिए। आप अब हमसे तेल खरीदें क्योंकि जो सऊदीया का है वो हमारा है। ये अंदर की खबर है, असल बात तो बताई ही नहीं गई। असल बात डिस्क्लोज की गई है दिफाई मुआहदा, लेकिन अब जो सऊदीया का है वो अब पाकिस्तान का है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि अब शहबाज शरीफ बन चुके हैं शेख शहबाज शरीफ। लेकिन ये विक्ट्री हुई कैसे, ये मुआहदा हुआ कैसे? नक्शे पर इससे पहले भी ये दोनों मुमालिक मौजूद थे, तो ये जनाबे वाला उसी मुल्क की जीत होती है जो कि चढ़ाई करता है। 10 मई 4 घंटे आप तो नहीं भूले होंगे, दुनिया भी नहीं भूली। अमेरिका की आपने मिन्नतें की कि पाकिस्तान से जान छुड़वाओ, तो आज जो पाकिस्तान में लोग सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो अपनी अवाम की हिफाजत नहीं कर सकता वो सऊदीया की खाक हिफाजत करेगा। तो आप जरा भारत से पूछें, अमेरिका से पूछें, सऊदी अवाम से पूछें कि आज तक ये दुनिया का कानून है, दस्तूर है, बादशाहत और बात उसी की मानी जाती है जो कि विजय होता है, जो कि जीत कर आता है, मैदान मार कर आता है, जो चढ़ाई करता है, जो कि 10 मई को 4 घंटों की उस जंग में पाकिस्तान ने किया। कतर में फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है, हिफाजत पाकिस्तान करता है। 10 मई को नाको चने चबुहाता है भारत को पाकिस्तान, और फिर सऊदीया ने देख लिया कि जो अपने मुल्क की इतने अच्छे से हिफाजत कर सकता है सिर्फ वो एक मुल्क है जो कि हमारी भी हिफाजत कर सकता है। और आप एक और खबर दे दूं कि बहुत जल्द बहुत सारे और अरब ममालिक भी पाकिस्तान के झंडे तले आने वाले हैं और भारत में सफ़े मातम जो है वो अब तवील होने वाला है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, हम मौजूद हैं, हम आपको तेल देंगे हर तरह से, जो कि आप समझ रहे हैं वो वाला भी और जो आप रशिया से खरीदने जाते हैं वो भी, क्योंकि अब पैसे की कमी बिल्कुल भी नहीं है।